अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाजरीन, हालिया सैलाब की सूरत हाल से के हवाले से बात करते हैं। बहुत ही अफसोस दुख के साथ कहना पड़े कि जो हुक्मरान तबका है वो इंतहाई गैर संजीदा है। आप गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा वजीर दाखिला बैठा हुआ है दुबई में, मैच देख रहा है और हमारे जो वजीर आजम साहब है उसके कैबिनेट समेत वो चाइना में है। और ये अलार्म आ गई थी कि पाकिस्तान में सैलाब आने को है, तब वजीर आला को क्या जरूरत थी कि वो जापान चली गई। आपको यहाँ होना चाहिए था, आपको इस सारे सूरत हाल को देखना चाहिए था। आप क्यों जापान गई? ठीक है, आपके जापान के हवाले से के दौरे के हवाले से जो शक व शुबहत जो चीज़ें हैं वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। लेकिन सबसे पहले बात इस पर करते हैं कि आप क्यों इतने गैर संजीदा है। ठीक है, दौरा चाइना जरूरी थी कि या आप जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनका साथ देते, ये जरूरी था। आपके क्या इकदाम हैं नाज़रीन? ये मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये जो अशरफिया है, ये जो हुक्मरान तबका है, ये इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इस तरह नागहानी आफात आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक किस्म का अजीब सा लग रहा है ना कि आप देखो पगलों की तरह बातें कर रहा है। ये लोग जो है ना इस नागहानी आफात के इंतजार में इसलिए होते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान को फंड्स मिलेगी इस मैद में, और इस फंड्स का एक हिस्सा भी इन मुतासरीन पे नहीं लगने वाला। अंदाजा इस बात से लगा है कि जो ना इमदादी सामान गया था मुतासरीन के लिए, ठीक है कि नहीं, मुतासरीन के लिए गया, तो वहां पे उस इमदादी सामान के ऊपर वो बोलियों और चीजों पे मरियम नवाज की तस्वीर नहीं थी। अच्छा, तस्वीर नहीं थी तो क्या हुआ? तस्वीर नहीं थी तो वो सामान वापस। उधर मुतासरीन इंतजार कर रहे हैं सामान लेने के लिए, इधर उन्होंने सामान इसलिए वापस कर दिया क्योंकि उस सामान पे मरियम नवाज की तस्वीर नहीं थी। ये गैर संजीदगी नहीं है, ये क्या है? तो इस आप अंदाजा लगा ले, मैं वही बता रहा हूं कि ये लोग इन नागहानी आफात का इंतजार कर रहे होते हैं। 2010 में सैलाब आया, 14 में आया, 15 में आया, अभी 2025 में आया। आपने क्या इकदाम किए हैं? आपको जो फंड्स मिले हैं इन सैलाब की मद में, आपने उस फंड्स का कितना परसेंट जो है ना खर्च कर दिया है उन मुतासरीन पर, या आपने क्या इकदाम किया कि नेक्स्ट जो है ना सैलाब की तबाही से बचाया जा सके? और मरियम नवाज शरीफ क्या कहते हैं? मरियम नवाज शरीफ कहते हैं कि एक साल में ऐसे इकदाम करूंगी कि अगर अगले साल सैलाब आए तो तबाही ना हो। 5 मरतबा गवर्नमेंट बनाने वाले लोग कहते हैं कि एक साल और दे दे, फिर अगर सैलाब आया तो इससे वो लोग मुतासर नहीं होंगे। मजाक नहीं लग रहा आप लोगों को? ये आवाम को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। इनको ये एक साल गुजारेंगे, ये अगर इनके जो लाने वाले हैं ये चाहेंगे तो इनसे 10 साल भी गुजरवा देंगे, लेकिन हम 10 साल बाद भी देखेंगे ये सूरत हाल होगा। अफसोस इस बात का होता है कि आपके क्या कंट्रोल मेजर्स है, आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ भी नहीं, बस माल बटोरने का इंतजार में हो। कब माल आएगा और उसका एक छोटा सा कोई बोरी शोरी कोई चीनी शीनी दिया, किसी को नहीं दिया, बाकी जो है ना जेब में हलाला खैर सब। ये हालात हैं नाजरीन, पहचान लो इन लोगों को। ये बात ज़हन में रख दे कि ये जो MPA ये MNA जब बनते हैं तो ये कैंपेन पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो क्या ख्याल है फिर वो करोड़ रुपए वो कहां से रिकवर करेगा? वो हमारे लिए आपके लिए थोड़ी वो खर्च कर रहा है वो करोड़ रुपए। पागल है कोई? मैं अगर होता
मैं तो नहीं करता करोड़ रुपए खर्च आप किसी पे ऊपर, ठीक है। तो ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, 5-6 करोड़ 10 करोड़ तक के एक कैंपेन होते हैं, तो वो 10 करोड़ रुपए फिर रिकवर करेंगे, वो तो रिकवर ही करेंगे। फिर नेक्स्ट साल आने के इलेक्शन के लिए 10 करोड़ और रिकवर करेंगे। फिर अपने आप को चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं से रिकवर करेंगे। तो नाज़रीन, हमने ही पहचाने हैं कि कौन हमारा हकीकी हुक्मरान है और कौन चोर लुटेरे हैं। उसके अलावा मरियम नवाज के दौरे की बात करते हैं। मरियम नवाज के दौरे जापान से मुतालिक सवालों पर मैडम वज़ीर के वजीर आपे सेबारो जन है, वो जो उसकी बात कर रहा हूँ, ये उज़मा बुखारी, उसने क्या गंदी बात की थी। खैर उसने बाद में उस पर सॉरी कर दी थी, उसने उसके ऊपर माफी मांगी है, लेकिन एक वजीर को ये बातें जेब नहीं देता। मैं खुद ये बातें अब दोहराया नहीं कर सकता, तो वो किस तरह उसने वो बात की मीडिया के सामने, ये जो है ना। तो खैर वज़ीरा जो है ना आपे से बाहर थी, मगर सवाल तो होगा ना कि इस अफसर ट्रिप में 8 दिन एक्स्ट्रा कहाँ गुजारे गए। नाज़रीन, दौरे में 8 दिन एक्स्ट्रा गुजारे उन्होंने, और तो और आगे सुनो, 16 लोग बताए गए थे, 16 लोग बताए गए थे दौरे के लिए, ठीक है कि नहीं है। जब लिस्ट सब नहीं तो इसमें 28 लोग थे। नाज़रीन, ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, दोनों हाथों से लौटा जा रहा है, मुल्क को दोनों हाथों से लौटा जा रहा है, और हम देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं, 25 करोड़ अवाम देख रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है कि हम सब देख रहे हैं और लूटमार शुरू है। और तो और जो हमारे मुहाफिज है वो उनके मुहाफिज बने हुए हैं। तो नाजरीन आगे बात करते हैं कि बताया जाता है कि इस अफसर में मरियम नवाज के दामाद, नवासे, नवासियां, बेटी, बेटियां की सहेलियां सब शामिल थे। छठे त्यारे पर कितना पैसा खर्च आया, इस पे कितना खर्चा आया होगा। 28 बंदे गए हैं, जाहिर सी बात है 16 बंदों का खर्चा अलग होगा, 28 बंदों का लोगों का खर्चा अलग होगा, ठीक है। तो किस तरह उन्होंने वो खर्च जो है ना किए हैं। तो नाजरीन, दाल में कुछ काला क्या, पूरी की पूरी दाल काली है। उसके अलावा नाजरीन, शहजाद अकबर ने जो है ना इंकशाफ किया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि 2 मरतबा अलीम खान के साथ में भी बतौर सिफारिशी इमरान खान के पास गया, लेकिन इमरान खान ने 2 टोक जवाब दिया कि अगर अलीम खान का अप्रूवल बनता है तो जरूर होगा, ठीक है, वरना मैं किसी को फोन करके नहीं कहूंगा कि अलीम खान मेरा हिमायती है और उसको अप्रूवल दो। यानी कि वो जो उसने वेली बनाई हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर नून लीग की ये बात मान ले कि इसके मुझे उस्मान बुज़दार ने दी थी ना, नून लीग वाले कहते हैं कि जो ये अलीम खान की जो वेली है, क्या रावी वेली, तो उसकी अप्रूवल बुज़दार ने दी है, नून लीग ने नहीं दी। अगर नून लीग की ये बात मान ले कि इसकी मंजूरी उस्मान बुज़दार ने दी थी, तो किधर है आज उस्मान बुज़दार, उसको पकड़ ले, उससे पूछ ले क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों दिया अप्रूवल। तो नाज़रीन, फिर वही बात है कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज हो, ये बहुत गैर जिंदगी से इस मुल्क को चलाया जा रहा है। उसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं कि ख्वाजा आसिफ के बकौल के ZKB के पास 2019 से सियालकोट का ठेका है। आज तकरीबन 6 साल बाद एकदम याद आया कि ओह ये तो सियालकोट तबाह कर रहे हैं, ठीक है। अभी सैलाब अगर ना आया होता तो ख्वाजा आसिफ चुप रहता ना, और वो ZKB चोरी करता, जो भी करता, जिसका भी है, हमारा तो कुछ नहीं लगता। अच्छा, खुद ख्वाजा आसिफ 2022 से हुकूमत में है, पंजाब में भी 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ठीक है। और तो और ख्वाजा आसिफ तो सटका गए हैं, वो पत्नी किस तरह की बातें करें, आप जरा इनके बातों को सुने। वो कह रहे कि लोगों को ये पानी घर ले जाकर जमा कर लेना चाहिए, और तो साफ पानी के लिए वो टैंकर नहीं खरीद सकते, और आप कह रहे कि बारिश का पानी जमा करें, ये इनकी संजीदगी है। तो क्या करें कि किसी हमाम या टब में डाल लेना चाहिए, इस पानी को नियामत समझे और घर में जमा कर ले। इस पानी को हमें ब्लेसिंग की शक्ल देनी चाहिए, बढ़ने बनने में 10-10 साल लग सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का मशवरा, ये इससे आप देख लें, ये हम
हमें आवाम को कीड़े मकोड़े नहीं समझने, ये पानी जमा होने की है क्या, सैलाब का पानी जमा होने का है क्या। और ये बात उन्होंने की है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में की है। आप देखें गुणमठ हमारे इस्लामिया स्कूल का एक एक कमरा 1 करोड़ का बना रही है, जबकि प्राइवेट सेक्टर 20 लाख में बना कर दे रहा है। हम क्या क्या रोना रोए। अरे आप गवर्नमेंट में किस लिए बैठे हुए हैं, वजीर आजम आपका, वजीर आला आपका, वजीर आपके, तो बिस्मिल्लाह करें। कौन इसरा कर रहा है, क्यों गवर्नमेंट वाले जो है ना 1 करोड़ का बना रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें, पकड़ लें। कौन है, बाहर से कोई अमेरिका से आएगा आपको मुल्क ठीक करके देगा, चाइना से कोई आएगा आपको मुल्क ठीक करके देगा। ये सूरत हाल है नाज़रीन मुल्क का। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।